तो क्या हालचाल सबके भैया, आज मैं आपके लेके आया हूँ कुछ भूतिया डॉल्स जो कि अपनी शक्तियों से कहीं भी सकती हैं डोल, और तो अपनी भूतिया कलाकारियों से लोगों के सर चकरा सकती हैं गोल गोल। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और जब भी इनका मन चाहे ये किसी को भी सकती हैं फोड़। पर देख के इनकी चिंदी पावर्स और हरकतें सन की आपको थोड़े बहुत डर के साथ साथ इनके ऊपर आ जाएगी बहुत सारी हंसी। अच्छा तो चलो भाई बिना के देरी वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी। तो सबसे पहले मिलिए इस भूतिया पपेट से, जो कि वैसे तो पूरे दिन अपने मालिक के साथ शो से करता और रात को मस्त अपनी हिलने वाली कुर्सी के ऊपर बैठ के है हिलता। और तो और किसी छोटे बच्चे की तरह रात में पूरे घर में है टहलता। फिर ऐसे ही एक दिन चलते शो में ये पपेट अपनी भूतिया आवाज निकाल के अपने मालिक को डराने ही लग जाता। तुम्हारे दिन अब गिनती के रह गए सुबोध। और फिर डर के मारे घर आके ये बंदा इस पपेट की खूब वाटे लगाता। फिर कुछ देर बाद उठ के ये किचन में जाता है और बिन मतलब ही अपना सारा गुस्सा इस बेचारे बेकसूर बूढ़े बावर्ची के ऊपर उतार देता है। और जैसा कि हमको पता है कि इन सस्ते भूतिया टीवी सीरियल्स में अगर किसी का मर्डर भी हो जाता है ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और भूतों से डर तो इनको बिल्कुल ही नहीं लगता है। बस जब भूत साक्षात इनके सामने आता है ना तभी डर के मारे इनका गाना निकलता है। सही बात है। वैसे ही इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस बंदे और इसकी असिस्टेंट को इस पपेट के भूतिया होने पे कोई शक नहीं होता है। सब हमारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं, वरना एक पुतला कैसे बिरजू की जान ले सकता है। रुको जरा सबर करो। फिर क्या कुछ देर बाद भूतिया पपेट इस बहन की भोली असिस्टेंट को भी पकड़ के निपटा देता है। भले ही ये पपेट एक बटला सा गुड्डा है पर ये एक्शन भी बड़े कमाल के मारता है। इसके बाद ये बंदा भी इस पपेट को एक खींच के देता है और जलती हुई माचिस की तिली फेंक के इसको जला देता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये आखिरकार इसके पीछे पड़ा क्यों है, तो ऐसा है ना, एक बार इस बंदे ने अपने ही गुरु जिसने इसको पपेट की कला सिखाई होती है उसको अलमारी में ये बंद कर देता है, जिसमें गलती से लालटेन से आग लग जाती है और उसकी बॉडी इस अलमारी में ही रोस्ट हो जाती है, जिसके बाद उसकी आत्मा इस पपेट में ट्रांसफर हो जाती है और इस बंदे की जान के पीछे पड़ जाती है। और इस खूनी पपेट को तब तक चैन नहीं आती है जब तक इसको भी अपनी तरह जला नहीं देता है। बताओ, एक तो ये भूतिया टीवी सीरियल्स वाले 2-3 कास्ट में ही पूरा एपिसोड बना देते हैं और ऊपर से इनकी पूरी स्टोरी में लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक बावली गुड़िया से जो कि रहती है एक टॉय शॉप में, जो कि यहाँ पे आने वाले नए नए कम दिमाग के बच्चों को अपना टारगेट बनाती है। फिर उनके साथ उनके घर चली जाती है, फिर बच्चों और उनके घर वालों के साथ अपना भूतिया खेल खेलती है और फिर वापस इसी दुकान में आ जाती है और फिर से इसकी नया शिकार ढूंढने की तलाश जारी हो जाती है। बाप रे। इस पापी गुड़िया का अपना एक फेवरेट सॉन्ग भी है जिसको ये हरदम गाती रहती है। ये पापी गुड़िया कम सिंगर ज्यादा लग रही है, इसको ये भूतिया जॉब छोड़ के इंडियन आइडल में ट्राई करना चाहिए। हाँ। खैर अगर कोई इस पापी गुड़िया को किसी भी जगह कितनी भी दूर फेंक देते हैं ना तो ये बिना गूगल मैप के ही चल के उसके घर वापस आ जाती है। अगर ये कार के नीचे कुचली भी जाए ना तो भी ये झट से उठ खड़ी होती है और बिना गूगल मैप के ही घर की ओर चलने लग जाती है। और अगर कोई इसको गलती से पानी में फेंक दे तो ये फिर से अपने आप घर में आ जाती है और इसको फेंकने वाले को ही हवा में उड़ा के पानी में फेंक देती है और ये उसके कंधे पे बैठ के उसको हमेशा हमेशा के लिए पानी में डुबा देती है। और तो और जब ये अपने सुरीले गले से चिल्लाती है तो आंधी तूफान ले आती है और ये अपने हाथों से लोगों को हवा में उड़ा के उनको हवा की फ्री में सैर भी कराती है। पर आप सोचेंगे कि ये लड़की इस बावली गुड़िया में क्या कर रही है, तो होता ये है कि एक दिन एक जगह पे आग लग जाती है जिसमें एक लड़की दम घुटने से मर जाती है और उसके हाथ में जो गुड़िया पकड़ी होती है उसमें उसकी आत्मा ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये बावली गुड़िया ये चमत्कारी नौटंकी कर पा रही है। पर लास्ट में इसकी हरकतों से तंग आके एक हस्बैंड वाइफ ने इसका गला दबा के इसको मार दिया और इसके चंगुल से अपनी बच्ची को छुड़ा लिया, वो भी बिना किसी तांत्रिक जादू टोना या पूजा पाठ के। आप बहुत बुरे हो अंकल और आंटी। मतलब कोई पहले से मरी हुई आत्मा को दोबारा कैसे मार सकता है, वो भी एक बेजान गुड़िया का गला दबा के। पता नहीं।
तो यहाँ पे कुछ स्कूल्स की लड़कियां आई होती है गोडाउन में अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मैनिक्विन्स को लेने, पर इस लड़की को ये इतने सारे हैंडसम पुतले छोड़ के ये डरावनी भद्दी शक्ल वाला टूटा फूटा पुतला ही पसंद आता है, क्योंकि ये पुतला आंखों ही आंखों में इसके ऊपर अपने हुस्न का जादू चला देता है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये सिक्योरिटी गार्ड काका भी इसको खूब समझाते हैं, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं। खंडित चीजें तो शगुनी भी होती है ना। शगुन अपशगुन ये सारी बातें अंधविश्वास की है। फिर ये लड़की इसको अपने स्कूल ले जाती है और इसको कपड़े पहनाती है, पर ये अश्लील पुतला तो कपड़े उतारने पे लगा हुआ होता है। पर अब भी इस बहन की भोली को ये लगता है कि ये ऐसा उन सस्ते नशों की वजह से हो रहा है जो इसने किए ही नहीं। लगता है हम कल रात को बहुत कम सोए, इसलिए शायद हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर क्या, ये पुतला बार बार इसका पीछा करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाके इसका पीछा करके इसको डराता है। ये साफ साफ इन दीदी को हिंट दे रहा था कि मैं भूत हूँ, मुझसे डरो। पर इस पागल लड़की को रत्ती भर भी डर नहीं लगता है, क्योंकि ये सब तो इसको अपने मन का वहम लगता है। ये वहम ही होगा तेरा। हाँ जी। पर जब ये अपने घर चली जाती है तो ये भूतिया मैनिक्विन इसका पीछा करते करते इसके घर भी आ जाता है और कभी खिड़की से तो कभी इसके बेड पे आके इसको डराता है। पर आप सोचेंगे कि ये भूतिया मैनिक्विन आखिर चाहता क्या है, तो बात ऐसी है कि जो इस पुतले में आत्मा है वो इस लड़की की बॉडी में ट्रांसफर होना चाहती है, पर ये पुतला ऐसा ना करके इस लड़की को बिन मतलब ही डराने का प्रयत्न करता रहता है। और ये सब वाकया ये लड़की अपने घर वालों को बताने की बजाय उन सिक्योरिटी गार्ड काका को बताती है, और वो भले मानुस काका इसकी मदद करने को मान भी जाते हैं। पर ये भूतिया पुतला उन काका के पास जाके उनको ही निपटा देता है और अपनी वॉइस चेंज करके इस लड़की को कॉल लगा के अपने पास बुला लेता है। और एज यूजुअल ये पोपट पुतला इस लड़की को यहाँ पे भी मारने की नाकाम कोशिश करता है। फिर इस लड़की ने इसके ऊपर केमिकल फेंक के इसके ऊपर माचिस फेंकी और इस पुतले को हमेशा हमेशा के लिए आग के हवाले कर दिया। खत्म हो गया भैया मैटर। पापी गुड्डा। तो यहाँ पे हमको एक शादी देखने को मिल रही है जो कि एक कुपोषण के शिकार पुतले और एक लड़की के बीच में हो रही है, जिसको कि एक सन की बुढ़िया सारे शहर की मैनिक्विन्स को उठा के लाके उनके सामने करवा रही है। पर आप सोचेंगे क्या ये लड़की पागल है जो कि एक पुतले से शादी कर रही है? नहीं, ये पागल नहीं, गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर। इसका प्लान ये है कि इस गुड्डे से शादी होते ही और इस बुढ़िया के घर से जाते ही ये घर का सारा गोल्ड सिल्वर और कैश लेके फरार हो जाएगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? पर इसको ये नहीं पता था कि ये गुड्डा कोई पापी गुड्डा नहीं, एक ठटकी गुड्डा है जो कि अब कभी भी इसको घर से बाहर जाने नहीं देने वाला है। फिर इस बुढ़िया के घर से जाते ही इस लड़की और इस गुड्डे दोनों के अपने अपने खेल शुरू हो जाते हैं। लड़की अपने लवर को फोन करके यहाँ पे बुलाती है और ये पापी गुड्डा उसको टपका देता है। इसके बाद जब ये लड़की इस गुड्डे को अलग अलग जगह और अलग अलग पोजीशन में पाती है तो इसको लगता है कि ये तो इसका वहम है। मैं जानती हूँ वो बुढ़िया तमाशा करके मुझे डराना चाहती है। एक तो भाई इन हॉरर टीवी शोज की लड़कियों को ना वहम बहुत होते हैं। और फिर आगे जब नहाते उस लड़की का साबुन बाहर गिर जाता है तो ये गुड्डा इस साबुन को इसकी ओर वापस फेंक देता है। ये पानी पीने का सोचती है, इतनी प्यास लग रही है। तो ये गुड्डा अपने जादू से इसकी पास वाले टेबल पे पानी ला देता है। और जब ये कमर दर्द के लिए बाम मांगती है, काश कोई बाम मिल जाता, तो ये गुड्डा रात में सोते हुए इसकी कमर पे बाम लगा देता है। लेकिन अब भी इस बहन की भोली को ये सब कुछ एक वहम लग रहा होता है। ये गुड्डा ही तो है। फिर पूरी तरह ये इस गुड्डे से डरने डराने के बाद इसको आग लगा देती है। लेकिन फिर से ये भूतिया सही सलामत अपने कपड़े बदल के अपने घर में आके बैठ जाता है। मतलब मर के भी जीना इसे ही तो कहते हैं। कोई बात नहीं। पर आप सोचेंगे कि ये कुपोषित गुड्डा कौन है, ये कहाँ से आया है, ये बुढ़िया कौन थी और यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो होता ये है कि ये बुढ़िया अपने जवानी के समय एक मूर्तिकार होती है। देखिए ना, मैंने इसको बिल्कुल आपकी जैसी शक्ल का बनाया है। इसके जैसी शक्ल? अरे इसके थोबड़े का 1% भी इस बंदे के थोबड़े से मैच नहीं हो रहा है। खैर फिर एक दिन इसके पति के सर के ऊपर एक पंखा गिर जाता है और वो तुरंत ही टपक जाता है। पर ये अपनी तांत्रिक विद्याओं से उसकी आत्मा को इस कुपोषित पुतले के अंदर ट्रांसफर कर देती है। पर अब ये इसका प्यारा गुड्डा पापी गुड्डा बन गया होता है। ये इसको टॉर्चर करता है, इससे अपनी सेवा करवाता है और इसको कभी भी घर से बाहर जाने नहीं देता है। और जब ये बूढ़ी हो जाती है तो ये इस लड़की को लालच में फंसा लेती है और इसकी इस गुड्डे से शादी करवा के खुद आजाद हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये गुड्डा इसको बाहर जाने ही नहीं देता था तो इसने ये लड़की कहाँ से ढूंढ ली, इसके पास से फोटो कहाँ से आई और इसने इस लड़की से बातचीत कैसे की, पता नहीं। और अब इस बुढ़िया की तरह ही इस लड़की का भी सेम हाल हो गया है और इसने भी इस गुड्डे के लिए एक नई दुल्हन और अपने लिए आजादी का प्रस्ताव रख दिया है। हाँ जी। और इस तरह कभी न खत्म होने वाला एक लूप बन जाता है और ये ठरकी गुड्डा नई नई शादियां करता रहता है। बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।